अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से इस दुनिया में भेजे और किस तरह एक कम्युनिकेटर के तौर पर इस दुनिया में भेजे। तो उसकी का एक पार्ट है दोस्तों। आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि संदेशताओं का मकसद यानी कि पैगंबरों का मकसद क्या है, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या है जो अल्लाह ताला ने भेजे क्या है। अगर अल्लाह हमारे मार्गदर्शन के लिए संदेशता नहीं भेजता यानी पैगंबर नहीं भेजता तो हम इंसान भटक जाते। क्यों, आगे देखते हैं क्यों भटकते। हम में का हर एक अपने ही रास्ते पर चलता, अपनी जहालत में हम दूसरे इंसानों को कुचलते और भाईचारे, समानता, कमजोरों का ख्याल आदि जैसे सिद्धांत कभी जमीन पर उभरते ही नहीं। मतलब क्योंकि दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज क्योंकि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम इनके किए हुए कार्यों को जो जो क्या क्या सुन्नत है जो हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने जीवन में किए, हम लोग भी चाहते हैं कि अपने जीवन में उसको उतारें और कैसे उसको अमल में लाएं। तो उसी को फॉलो करते हैं एज ए मुस्लिम। तो अगर हम अल्लाह ताला पैगंबर को अगर इस दुनिया में नहीं भेजते एज ए कम्युनिकेटर के तौर पर, तो हम लोगों को इस बारे में कैसे पता होता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि एज ए मुस्लिम हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब पहले कर चुके हैं। उसी चीज़ को हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को अपनाते हैं। तो हमें एक तरह से ये हमारे लिए कम्युनिकेटर थे, संदेश था जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो पैगंबर हमारे लिए क्या थे? एक संदेशता थे। ये किसने भेजा था? अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने इसी एक जरिया बना के भेजे के इसी जीवन को हमें अपनाना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन के बारे में, जीवन में जो उन्होंने किए उसी पे एज ए मुस्लिम हमें भी उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो ये हम एक तरह हम लोगों का टारगेट है कि हमें क्या करना नहीं करना है, हम लोगों को पता है। तो अगर ये लोग ये चीज़ अगर नहीं होते तो हम अपने मन से कुछ भी करते, है ना। तो आगे देखते हैं। यह जिंदगी एक परीक्षा है कि हम साबित करें कि हम जन्नत यानी स्वर्ग योग्य यानी स्वर्ग जन्नत के काबिल है और अपने आप को जहन्नम नहीं नरक की आग की सजा में बचाए। हम लोगों को सबको पता है कि इस दुनिया में जो भी हम कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अगर आप जन्नत में जाने के लिए क्या क्या करना है आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर आगे जाके डिसाइड कैसे होगा कि किसको जन्नत में दे भेजना है, किसको जहन्नम में भेजना है। अगर आप यानी कि हिंदी में जो कहते हैं कि पूर्ण नर्क यानी कि जहन्नम, तो जो उसी को हमें इस चीज के बारे में हमें पता कैसे होगा, आगे देखते हैं। तो अगर हम इस जमीन पर कोई संदेश था यानी कि पैगंबर नहीं आते तो हम अपने मर्जी पर छोड़ दिए जाते, गड़बड़ अराजकता और खून खराबा मचा देते, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। इसी वजह से कुछ भी हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम लोग को पता ही नहीं होता। हर कोई अपनी मर्जी पर चलता और इस तरह जब हम मरने के बाद अल्लाह के सामने पेश किए जाते और इस दुनिया की जिंदगी का हिसाब हमसे लिया जाता तो हम में का हर एक ये बहस और शिकायत करता क्या कि हमको नहीं मालूम था, है ना। कि हम अगर ऐसे नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, वहाँ क्या कहेंगे, हम लोग हमको मालूम ही नहीं था ऐसा कि ऐसा भी करना होगा, या करने से क्या होगा, या नहीं करने से क्या होगा। तो इसीलिए आगे देखते हैं। हमको नहीं मालूम था
कि दुनिया में क्या करना है। अगर हमको पता रहता कि सही क्या है और गलत क्या है, अल्लाह ने क्या आदेश दिया है, हमको अगर पता होता कि अल्लाह ने क्या आदेश दिया है तो हम उसको मानते करते। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं तो हम कैसे करते। ये है, अल्लाह ने क्या आदेश दिया है तो हम यकीनन बिल्कुल मानते और पालन करते, क्योंकि हम अनजान थे आग की सजा और जन्नत के इंजाम से। तो हमें जुर्म यानी कि हमारे जुर्म, आग की सजा और जहन्नम की आग से तो हमारे जुर्म और नाफरमानी के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जो चीज हमें पता ही नहीं है, इसके बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं गया है, कुछ पता ही नहीं है, इसके लिए अगर जन्नत और जहन्नम डिसाइड किया जाए तो फिर ये तो नाफरमानी होगी, है ना। आगे देखते हैं। और तो और इस तरह की परीक्षार्थियों के साथ नाइंसाफी होती, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया था कि करना क्या है। तो अल्लाह ने संदेशता यानी पैगंबर भेजे। अल्लाह ने क्या भेजे? पैगंबर भेजे कि वह हमें सिखाए कि सही क्या है और गलत क्या है। वह हमें सिखाते हैं कि दुनिया में जिंदगी कैसे जीना है। वह हमें अल्लाह का संदेश और आदेश समझाते हैं। वह हमको अच्छाई करने के लिए बढ़ावा देते और बुराई से रोकते हैं। वह जन्नत की खुशखबरी देते उन्हें जो लाए इनाम उन्हें खुशखबरी देते उन्हें जो ईमान लाए यानी माने और पालन करे, और जहन्नम की आग की चेतावनी देते हैं जो नहीं माने और इनकार करे। इस तरह उनके आने और उनके संदेश पहुंचाने से हर इंसान को इस जिंदगी में उसकी भूमिका पता चल जाती है। इनसे यह भी साफ हो जाता है कि मैं एक व्यक्ति के नाते जवाबदेह यानी उत्तरदायी हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ और कोई दूसरा नहीं करता। आगे देखते हैं दोस्तों। मेरे नाफरमानी और गलत कर्मों के लिए इल्जाम नहीं दे सकता अज्ञानता, लापरवाही या दूसरों के दबाव को। आगे देखते हैं। हमने खुशखबरी देने वाले और डराने वाले रसूल यानी पैगंबर भेजे, ताकि रसूलों के बाद लोगों के लिए अल्लाह को इल्जाम देने का कोई बहाना ना रहे, और अल्लाह का बड़ा जबरदस्त बड़ी हिकमत विजडम विवेक वाला है। कुरान सूरह 4 आयत नंबर 165 में है। और आखिरी संदेश यानी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद सिर्फ इस दुनिया में दिए गए उद्देश्य को पूरा करना नहीं, बल्कि पिछले सारे पैगंबरों के संदेश और उद्देश्य को पूरा करना था, जो इंसानियत के मार्गदर्शन के लिए भेजे थे। और इसलिए आखिरी पैगंबर के आने की भविष्यवाणी पिछली सारी ईश्वरीय यानी अल्लाह के किताबों में मिलती है। आगे देखते हैं। वह अल्लाह के आखिरी और अंतिम संदेश था, यानी कि पैगंबर के तौर पे आए। उनके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं, इसीलिए जमीन पर रहने वाले हर इंसान के लिए जरूरी है कि वह इस पर ईमान लाए और उनका पालन करे। फिर आगे लिखते हैं। वह लोग जो इस निरक्षर संदेशता यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरवी यानी पालन करते हैं, जिनका जिक्र भविष्यवाणी वह अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं। वह उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देता है और उन्हें बुरे कामों का से रोकता है, और उनके लिए पवित्र अच्छी चीजें
हलाल करता है और उन पर अपवित्र यानी बुरी चीजें हराम ठहराता है। उन पर से उनके बोझ और बेड़ियां उतारता है जो उन पर लदे हुए थे। इसीलिए जो लोग इन पर ईमान लाए और उन्हें इनकी इज्जत की और इनकी मदद की और रोशनी का पैखी यानी पालन की जिन पर उतारा गया, वही सफलता पाने वाले हैं। कुरान सूरह 7 आयत नंबर 157 पे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए सारी इंसानियत को उस बोझ से राहत पहुंचाने के लिए जिसमें वह रह रहे हैं। कई लोगों ने आम जिंदगी छोड़ दी और धर्म के नाम पर जंगलों में रह रहे हैं। कुछ लोग ज्ञात नस्ल, जात, नस्ल आदि की बुनियाद पर भेदभाव करते हैं और इसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, और कुछ ईश्वरीय यानी अल्लाह की याद और नजदीकी हासिल करने के लिए शादी नहीं करते। वही कुछ विधवाओं को दोबारा शादी नहीं करने देते। उसे बुराई और गैर धार्मिक समझकर कुछ वैध और आवश्यक खाने से बचते हैं। उसे धर्म में हराम समझकर और कुछ खुद को पीड़ा पहुंचाने और अपने शरीर को आवश्यक जरूरतों से वंचित रखते हैं। यह सोच कर के ऐसा करके अल्लाह की नजदीकी हासिल करेंगे। कुछ का ख्याल है कि वह ऊंचे वर्ग के इंसानों जैसे धर्म गुरु या किसी खास वर्ग के लोग जिन्हें वह आम इंसान से बेहतर समझते हैं, धार्मिक कारणों से इनकी सेवा अच्छा काम है। कुछ रीति रिवाज और अंधविश्वास को मानने से बहुत सख्त कट्टर होते हैं और उसे धर्म का हिस्सा समझकर और कहीं कुछ दूसरे लोगों को धार्मिक ग्रंथ यानी किताब पढ़ने नहीं देते। ये सोच कर के यह उनके लिए गुनाह पाप है। कुछ लोग विज्ञान का अध्ययन नहीं करते, उसे अधार्मिक भविष्य समझकर कुछ विदेश का सफर नहीं करते। इनसे उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये सारे इस तरह के दूसरे भी बोझ इंसान ने अपनी सोच से अपने ऊपर लाद लिए थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इंसानियत को आज़ाद करने के लिए। वह सारे बोझ से जो उसने अपने ऊपर लाद लिया था और उन्हें उस सच्चे रास्ते पर लाने के लिए जो अल्लाह को जाता है, एक लौता रास्ता जो उसने ईश्वर ने चुना और मजबूर यानी पसंद किया। तो इसीलिए देखना जरूर शुरू करते हैं। इंसानों को पालन करने के लिए सबसे रोशन और शानदार उदाहरण हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोगों से यही बताना था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आखिरी नबी पैगंबर बना के भेजे, तो मकसद क्या था? आम इंसानों के लिए क्या एक संदेश करता यानी कि एक कम्युनिकेटर के तौर पर भेजे, ताकि आम लोगों को ये पता रहे कि हमें करना क्या है, नहीं करना क्या चाहिए, नहीं करना क्या चाहिए। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो इंसानों को भेजे, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि जब दुनिया में आए तो करना क्या है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। इसीलिए दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बना के भेजे, जिससे कि एज ए मुस्लिम ये तो पूरी कायनात के लिए है कि सबके लिए है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से अपने जीवन बिताए और क्यों वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे, जो अल्लाह ने कई आयतों में कई सूरह में इसका जिक्र किए हैं, जिससे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उन्हीं के नक्श कदम पर
हम सभी को चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को मैं एक और फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ले आऊँगा। और आप सभी से गुजारिश है दोस्तों, आप मेरे चैनल में आए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी सवालात है आपके पास तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।